जय बाबा खाटू श्याम, जय श्री राधे राधे, जय माता बगलामुखी। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ज्योतिष विज्ञान की रहस्यमय दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूं और वो टॉपिक है अंक ज्योतिष शास्त्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नंबरोलॉजी जिसे बोलते हैं, और नंबरोलॉजी में एक अंक का, हमारे जो नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उन प्रत्येक ग्रह में एक अंक है। उस अंक के हिसाब से हमारे जीवन में चीजें बनती हैं और चीजें बिगड़ती हैं और संघर्षपूर्ण रहती हैं। अंक ज्योतिष के लिए अगर आप जानेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अंक की एक अपनी ऊर्जा होती है। प्रत्येक अंक एक ग्रह से संबंधित होता है और उसकी एक विशेष ऊर्जा होती है, और उसी ऊर्जा का, उसकी पावर, उसकी शक्ति आपके दैनिक जीवन में काम आती है। आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं कि मैं एम अक्षर पे काम करता हूं तो मेरा व्यापार बहुत सफल हो जाता है। फलाना व्यक्ति कहता है, किसी ने कहा कि मैं अगर 3 तारीख को काम अपना कोई करता हूं तो बहुत सफल हो जाता है। किसी का मानना है कि मेरे लिए 7 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जिस तरीके से ये बातें हैं, तो ये सीधे सीधे दर्शाती हैं उन ग्रहों को, क्योंकि प्रत्येक अंक का एक ग्रह होता है और उस ग्रह के आधार पे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका नेचर होता है, उसकी चीजें होती है। जब जातक को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या व्यापार करना है, किस जॉब की तरफ जाना है, कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ है, तब काम आता है अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मूलांक और संयुक्तांक इसके 2 भाग हैं, जिन भागों के हिसाब से आप ये गणना कर सकते हैं कि आपके नाम का अक्षर क्या कहता है, और साथ ही साथ आपको जीवन में क्या उत्पत्तियां मिलेगी, क्या उन्नतियां मिलेंगी। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 ग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित होता है, गुरु ग्रह से संबंधित होता है, और ये एक ऐसा ग्रह है जिसकी सारे ग्रह बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। बृहस्पति ग्रह के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इकलौता ये 9 ग्रहों में ऐसा ग्रह है जिसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी बहुत सम्मान देते हैं। और कहते हैं ना कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु के बगैर तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, और साथ साथ आप सही मार्गदर्शन पे भी नहीं चल सकते हैं। तो गुरु के गाइडलाइन का होना बहुत आवश्यक है। मैं बात करता हूं मूलांक 3 के बारे में, जो गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। देखिए, मूलांक 3 यानी कि 3 तारीख को जो व्यक्ति अंग्रेजी कैलेंडर या हिंदू लग्न चक्र के हिसाब से 3 को पैदा हुआ हो, 12 तारीख को पैदा हुआ हो, 12, 2 और 1 3, 21 तारीख को पैदा हुआ 2 और 1 3, 30 तारीख को पैदा हुआ 3 0 यानी कि 3, तो ऐसा व्यक्ति 3 तारीख को जन्मा माना जाता है, 3 मूलांक का माना जाता है। ये मूलांक, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो ईशान कोण होती है, तो निश्चित तौर से मैं चाहूंगा कि आपको अपना जो बेडरूम है, जो गृहस्थ जीवन में है, जो वैवाहिक हैं, विवाहित, अविवाहित हैं, वो अपना जो बेडरूम है वो ईशान कोण की तरफ बनाए और सर को दक्षिण की तरफ रखे बेडरूम के, जिससे कि आपके जीवन में उन्नतियां, सुख, समृद्धि व्याप्त रहें, इनका वास हो आपके यहां। अगर सफलता वाली बात आए, यानी कि हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आचार्य जी हमें किस तरफ जाना चाहिए और हमें किस दिशा में जाकर के इस व्यापार को करना चाहिए, काम को करना चाहिए, किस तरफ हमारी सफलता है, कौन सी दिशा सफलता की है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि एक अविवाहित लड़की है, स्त्री है, और उसका पिता चाहता है कि उसका बेटी का विवाह बहुत अच्छी जगह हो, वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, उन्हें विवाह नहीं मिल रहा, 1-2 साल हो गए हैं, तो उन्हें ईशान कोण की तरफ देखना चाहिए, यानी कि पूरब और उत्तर के बीच का हिस्सा। अगर इस दिशा की तरफ जाते तो उन्हें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी, जिन्होंने ये उपाय किया, उन्होंने मुझे बताया भी कि आचार्य जी मैंने इस उपाय को किया और मुझे बहुत फायदा मिला। तो आप पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ इसे जरूर करिए।
तो अगर आप ईशान कोण की तरफ जाते तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ ऐसे जातकों को जो मूलांक 3 को पैदा हुए जन्मे हैं, उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें अपना मंदिर भी घर में पूरब और उत्तर के बीच में बनाना चाहिए। साथ ही साथ इस स्थान को बहुत पाक साफ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की दूषित चीजें जैसे लैट्रिन, बाथरूम या स्टोर रूम या कोई और नेगेटिव चीज जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ईशान कोण हमने दूषित किया, ऐसा कुछ भी वहां नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का वास भी हो और मूलांक 3 लोगों के लिए खास तौर से, और धन के देवता कुबेर की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, तो आपको यह भी करना चाहिए कि एक अच्छा सा फवारा लाकर ईशान कोण में स्थापित कर दें। धीमे 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 करके आप देखेंगे कि आपका घर परिवार उन्नति करता जाएगा, सफल होता जाएगा। और मूलांक 3 के लोगों को ईशान कोण की तरफ अब ये खास मैं उपाय बताने जा रहा हूं। 11 हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में कर और थोड़े से पीले चावल मिलाकर रख लें और उस कपड़े के ऊपर भगवान विष्णु की अपनी मध्यमा उंगली के बराबर की एक प्रतिमा लेके उस पर स्थापित कर दें। प्रतिमा पीतल की होनी चाहिए या कांसे की हो, तो निश्चित तौर पे अगर चांदी की हो, सोने की हो तो ये भी चलेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मूलांक 3 के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। थोड़ा सा और चर्चा करें मूलांक के बारे में, 3 के बारे में, तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं क्योंकि इनकी समझने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी होती है। खास तौर से आप पाएंगे मूलांक 3 में जन्मे जातक जो हैं वो आपको बहुत अच्छी जॉबों पे मिलेंगे। व्यापार में कम लेकिन जॉबों में बहुत अच्छी, कि जहां बैठे होंगे क्लास 1 ऑफिसर की रैंक पे बैठे होंगे। अगर कुंडली में विशेष दुष्प्रभाव नहीं है तो निश्चित तौर पे सफलता इन्हें बहुत अच्छी मिलती है। साथियों, जो नया टॉपिक आज शुरू किया गया है, कल फिर एक नए मूलांक के साथ आपसे चर्चा होगी और आशा करता हूं कि आप सभी इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि जो जरूरतमंद है उन तक भी ये बात पहुंचे। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर एस पद्मेश ज्योतिषाचार्य आपसे विदा लेता हूं अपने चैनल पे। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। श्री खाटू श्याम बाबा की जय, श्री राधे राधे, जय मां बगलामुखी।